तो एनडीए से नीतीश कुमार के रिश्ते तोड़ने पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जोरदार तरीके से हमला किया। बचौल ने कहा कि नीतीश कुमार ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आरजेडी से रिश्ता जोड़ा है, लेकिन बिहार में आईएसआई और देश विरोधी शक्तियों के स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बचौल ने कहा कि बीजेपी से तलाक का हिसाब जनता लेगी। आगे की राजनीति तो संघर्ष में हम लोग विश्वास करते हैं, और हुआ इसलिए कि रोजा रमजान से शुरू हुआ इफ्तार पार्टी से आज मुहर्रम के दिन पटाक्षेप हुआ है। ये तुष्टीकरण नीति के तहत हुआ है, चूंकि आईएसआई का स्लीपर सेल बिहार में सक्रिय था, आतंकवादी गतिविधियां, पीएफआई और इस पर एनआईए का जांच चल रहा था। हमारे गृह मंत्री हम लोग उन स्लीपर सेल पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। ये तुष्टीकरण नीति के तहत इन्होंने ऐसा किया है। क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। अभी तो सरकार बिहार में बदल लिए हैं तुष्टीकरण नीति के तहत, लेकिन कार्रवाई होगी। बीजेपी से जेडीयू की राहें अलग हो चुकी हैं। नीतीश कुमार आरजेडी से हाथ मिलाकर अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होने का इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? आखिर बीजेपी के साथ रिश्तों में ऐसी क्या बात हो गई कि नीतीश कुमार रिश्ता तोड़ चुके हैं? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज एक अन्य मार्ग में जेडीयू विधायकों के साथ साथ तमाम सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद फैसला हो गया कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है। आखिर उस बैठक में हुआ क्या था, ये जानना बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा मौजूद है। संतोष जी, लगभग 2 से 3 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद फाइनली हुआ कि भाई अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है। क्या हुआ था बैठक में, कैसे तय हो गया कि अब नहीं रहना है? देखिए, आज की जो बैठक थी उसमें सभी विधायक और सांसद ने कहा कि अब इस गठबंधन में रहने का कोई औचित्य नहीं है, कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का क्रियाकलाप रहा या बर्ताव रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके, तो सभी विधायक और सांसद ने एक स्वर में कहा कि गठबंधन को तोड़िए और नए सिरे से बिहार में सरकार बनाने का काम करिए, ताकि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के गांव गरीब किसानों की खुशहाली के लिए आप काम करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके काम में बाधा डालते हैं और आपको अपमानित करने का काम करते हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बैठक में तय हुआ कि आज गठबंधन को तोड़ा जाए और नए सिरे से आरजेडी और अन्य दलों के साथ मिलके आज नए स्वरूप में नई सरकार का गठन कल होगा। तो बीजेपी से अलग होने के बाद अब जेडीयू नेता खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे हैं। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने बीजेपी पर गठबंधन धर्म पालन नहीं करने का आरोप लगाया। श्रवण कुमार ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जेडीयू के पास अब उनसे अलग होने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। श्रवण कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत पड़ी कि नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं और नीतीश कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण मंत्री रहे हैं। ये सवाल ये उठता है श्रवण जी कि आप लोगों ने आखिरकार भाजपा का साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए, किसी का साथ तभी छूटता है जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, और घटनाओं को बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो लांघ जाते हैं। तो अभी जो हमारे साथ जो गठबंधन था वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तब लंघीमारी हो रहा है, विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तब लंघीमारी हो रही है, सरकार चला रहे हैं तो सरकार में मंत्री आरोप लगा रहे हैं। जब हमारे दूसरे स्टेट में अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे एमएलए को लेके उड़ जा रहे हैं। हम और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके जितने नेता हैं कुछ न कुछ रोज़ बोलते रहते हैं, और उनके बोलने से जो उत्पन्न स्थिति है, उनके बोलने से जो पीड़ा होती है, ये सब मिला करके ये लगता था कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं, हमारी पार्टी को भी हाईजैक करना चाहते हैं, हमारी पार्टी का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पटना में आके कह दिया कि 2025 में
के बाद कोई भी क्षेत्रीय दल देश में नहीं रहेगा। तो इस तरह का बयान देना एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को भी और फिर गठबंधन में काम करना, तो मैं समझता हूं कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। जेडीयू के साथ आरजेडी के सत्ता में आने को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त काफी हाई है। एक बार फिर से आरजेडी की सत्ता में वापसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें जश्न की, जो राजधानी पटना से शुरू होती हैं जब सत्ता का परिवर्तन होता है, और राज्य के तमाम जिलों में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई, जहां पटना, भागलपुर, नवादा, मुंगेर, गोपालगंज और सीतामढ़ी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सत्ता के परिवर्तन के साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश हाई है। तो जमकर आतिशबाजी की जाती है, मिठाइयां बांटी गई, जश्न मनाया गया। वहीं लालू प्रसाद के गांव गोपालगंज के फुलवरिया में भी जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाकर नई सरकार का स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं सीतामढ़ी में आरजेडी समर्थकों ने खूब आतिशबाजी की।